होंगे। सबसे पहले शोएब साहब आपके पास आना चाहती हूँ। पहले तो ये बताइएगा कि ये जो सारे मामलात हैं इसमें आपने देखा होगा एक तो पतन की ऑडिट रिपोर्ट है जो कि आई है जिसमें मुख्तलिफ हलकों में बेज़ाब्तगी और मरियम नवाज साहिबा का हलका भी उसके अंदर जो है वो कहा जा रहा है। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? कुछ आपको जलसों की इजाज़त मिली है, ये भी आपको लगता है कि अब कुछ आसानियाँ तहरीक इंसाफ के लिए पैदा हो रही हैं? नहीं, पहली बात तो ये मैं पहले जलसों की बात कर लूँ। आसानियाँ तो ऐसी पैदा हो रही हैं कि पिछले तकरीबन इलेक्शन के बाद से हम मुस्तकिल कोर्ट में हैं। पहली एक रेट पिटीशन की कोर्ट ने भेज दिया कि जी आप इस पर डिसाइड करें, डीसी ने वो इधर उधर कर दिया। दूसरी एप्लीकेशन की, उसने कहा जी आपको मिल ही नहीं सकता। तीसरी फिर कंटेम्प्ट के बाद फिर उन्होंने हमें रवात दे दिया जहाँ से जाना ही मुश्किल है वो, और वो जाना दूर की बात है कि वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है, वहाँ अगर 50 गाड़ियाँ भी जाएं तो वो रोड ब्लॉक हो जाएगी। रास्ता कोई और दूसरा है नहीं। और वो जगह जो थी वो FWO की जगह थी जो GHQ से परमिशन लेने के बगैर भी आप वहाँ जलसा नहीं कर सकते। खैर वो हम फिर कोर्ट में चैलेंज किया और आज हमें 26 तारीख को कोर्ट में कमिटमेंट देकर आए जी अभी आज हम NOC देते हैं। तब हो गया। और सुने 26 तारीख से लेकर आज तक 9 डेज हमने कम से कम 20 मरतबा थ्रू SMS, थ्रू लीगल नोटिस, रेगुलर उनके दफ्तर के विजिट्स मैंने और हमारी टीम ने किए, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और आज कोर्ट में आज बल्कि आमिर मुगल की गिरफ्तारी भी मैं उसी पे आ रहा हूँ। परसों हमारा जलसा है और आज अदालत में आकर के NOC दिया और आमिर मुगल साहब को बुलाया गया, जी आए आपको जगह का विजिट करा दें। आमिर मुगल साहब DC साहब के दफ्तर में बैठे हुए हैं। DC साहब ने और ADCG ने कहा जी आपको AC अब्दुल्ला साहब भेजते हैं, साथ जा करके वो मौके पे जगह बता दें। और वहां से कोई आधे घंटे बाद SHO साहब आते हैं। शोएब साहब वो आपके इंतजार कर रहे हो कि बिजली के बिलों में इजाफा होगा तो आपको जलसों की इजाजत मिले, ये भी तो हो सकता है ना। SHO साहब वहां आते हैं, DC सुने DC के ऑफिस पार्टी के तौर पे आप इसको भी तो अपॉर्चुनिटी DC के ऑफिस में मुस्बत एंगल है। DC के दफ्तर में वो SHO आता है थाना रमना का, आ करके उसको गिरफ्तार करके ले जाता है। और अभी तक कोई मुकदमा किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी शो नहीं की। और जब हम पूछते हैं, उनका बेटा गया, उनके हम वकला भेजे, उन्होंने कहा जी अभी हम सोच रहे हैं कि किस मुकदमे में उनको डाला जाए। अच्छा, अभी तक नहीं पता, क्लियर नहीं है। अगर ये हमारे लिए आसानियां हैं तो बस मुश्किलात कम होंगी। और जो दूसरी बात पटन वाली आपने रिपोर्ट वाली बात की है, उस हवाले से एक बात तो तय है। देखें, जब हम ये बात करते हैं कि भाई फॉर्म 45 के मुताबिक, पहले दिन हम चले गए जुडिशल कमीशन के पास, इसी मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जिसने की सरबराही में या उनकी अलावा किसी भी बेंच की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनना था। भाई हमने कहा फॉर्म 45 के मुताबिक आप खुद कर लें या आप हर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को मार्क कर दें, मैंने ख़त पे लिखा था, मार्क कर दें कि आप जनाब इनकी ऑडिट करा लें। अगर जो दुरुस्त फॉर्म 45 ले आए, क्योंकि फॉर्म 45 रिजल्ट अच्छा, मजे की बात ये कि इसमें जो पतन के हैं इसमें बहुत सारे आपके भी हल्के हैं, इंसाफ के मेरे वाला हल्का भी है, मैक्सिमम हमारे हल्के हैं। अंदर नहीं आपका तो उन्होंने पहले रिपोर्ट दे दिया। जो लाहौर के उन्होंने दिए हैं ना सूबाई असेंबली के 45 हल्के, उनमें तहरीक इंसाफ के भी काफी हल्के मौजूद हैं। मुझे पता है, मैंने देखा जिनके फॉर्म 45 उनके भी अवेलेबल नहीं है। देखिए नहीं, वो ये कह रहे हैं कि फॉर्म 45 हमारे पास तो हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पे अपलोड करने थे, तो उनके भी नहीं डाले हुए। ना डालने की भी कुछ नहीं डाले। देखें ना डालने की वजह क्या है? वजह उनकी बेईमानी है। चूंकि फॉर्म 45 इंसाफ के कामयाब हुए हैं, उनके बारे में वजह है उसकी वजह क्या है उनकी बेईमानी की? चूंकि नेशनल असेंबली में तो आपने बेईमानी कर ली, अब नीचे आपने वो वोट की तादाद हो गई, फर्ज करो आपने उससे ज्यादा दे दिया। मतलब नेशनल असेंबली के वोट एक ही दिन पड़ते हैं ना। नेशनल असेंबली के वोट निकल रहे हैं फर्ज करो 20,000, वहां प्रोविंशियल असेंबली के वोट निकल रहे हैं 10,000। ये कॉन्ट्रडिक्शन कहां से आ गई? उसको छुपाने के लिए उन्होंने वो फॉर्म ही नहीं डाले। दैट इज द रीजन। सबके नहीं डाले, इंसाफ के भी नहीं डाले, वो भी नहीं डाले। हम तो मैंने रिट पिटीशन फाइल की। साहब दो बातें, एक तो बिजली के ऊपर सर, ये जो एक तो इनको इजाजत मिल जानी चाहिए थी पहले। मैं इनका हामी था आसमा बहन, और मैं कह रहा था कि इनको परेड ग्राउंड दे दिया जाता, लेकिन इनकी ख्वाहिश के मुताबिक इनको तरनौल में जगह मिल गई। अब ये तरनौल की एडवर्टाइजमेंट तो डे 1 से इन्होंने की हुई और यही कहते थे कि हमें तरनौल में जगह दी जाए और तरनौल में मिल गई। आप परेड ग्राउंड देने को तैयार थे? मैंने तो कहा था कि मेरे से वकालत भी करा लें, परेड ग्राउंड भर के दिखा दें। सुने
अच्छा, भरने का आप कह रहे हैं ना, देने का नहीं कह रहे। और देने का भी कहा था कि वैसे इस्लामाबाद की टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में जो है वो था। आप डीसी साहब से बेशक पूछ लें, अच्छा आपकी चलिए वो मैं पूछती हूँ, मगर ये बताएं कि आपने ये कैसे अचानक 26 तारीख के बाद से अब तक जो है वो आपने ये फैसला किया, यानी ये फैसला हो कैसे गया? देखिए ये खुद अदालत गए। हाँ, ये अब जब मामला सबजुडिस था और डीसी साहब को भी इज़्ज़त-माब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुलाया, वहाँ पे भी उन्होंने अपना जो भी रिप्लाई वगैरह जमा करवाया था, तो अब रिकॉर्ड का हिस्सा है, उस पर मैं कुछ ज़्यादा तबसरा तो नहीं करूँगा क्योंकि आज ही उसकी हियरिंग और उसको डिस्पोज ऑफ किया गया है और कहा गया है कि इनको इजाज़त मिलनी चाहिए। और मैं तो डे 1 से कह रहा हूँ कोई परेशानी नहीं है, नहीं हमें क्या परेशानी, ये अब एतराज़ पता है अस्मा बहन क्या आ गया, अब ये आगे कि ये तो एक दिन रह गया और हमें जो है जलसा करने के लिए अब हाथ पांव फूल रहे हैं। ये तो इतनी मकबूल पार्टी है, तो खुश हैं, ये तो इतनी मकबूल पार्टी है जो कि कहती है कि हम एक कॉल में जो है पूरी जो है रोड्स भी भर देंगे और मैदान भी भर देंगे और एक कॉल पे लोग निकल आएंगे। लाहौर से भी लोग आ रहे हैं, मैंने जो पता नहीं मैं किसी का बसरा साहब का शायद पढ़ी थी, तो अगर ऐसा है तो फिर तो आप पूरे पाकिस्तान से आना चाहिए, तो फिर तो मुश्किलात आपके। मैं नहीं समझता हुकूमत के लिए कोई, आपके नवाज शरीफ साहब आए थे, आप ही की बात कर रही हूँ। मुझे ये बताया ना कि बिजली के बिलों में इजाफा, और आप ऊपर से ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी जमात और अपोजिशन जमात है, उसके ऊपर आप जलसों पे पाबंदी भी लगा देंगे, तो ये अवाम की वेंटिलेशन कैसे होगी? ये तो अवाम के लिए एक आवाज़ बन रहे हैं वो। देखें ये अवाम के जज्बात के साथ जिस तरह इन्होंने पहले भी कई दफ़ा खेला, ये अभी भी सिर्फ अवाम को एज ए फ्यूल एंड टूल इस्तेमाल करके जो है अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए अगर अवाम को इश्तियाल दिलवा रहे हैं, और दिलवाया भी 9 मई का वाकया आपके और मेरे सामने है और कौम के सामने है, लेकिन अगर ये दोबारा कोई ऐसी गलती करते हैं, ये याद होगा आपको कि अपोजिशन में जब ये पीडीएम का टाइम था, इन्होंने बिल जलाने की जो है वो तकरीब कारी की, उसके बाद इन्होंने कहा कि ये बिल भी जलाएं, ये बिल भी फाड़ें और ये भी करें, तो माजरत के साथ किसी मुहज़्ज़ब माशरे में जो है तो क्या करें मुहज़्ज़ब माशरे में? आप देखिए ना, मैं आपसे एग्री करता हूं, क्लास के टिकट्स आप दे रहे हैं, मैं एग्री करता हूं, मैं एग्री करता हूं को, बड़े-बड़े लोगों को, और आप दूध लोगों का महंगा, बिजली महंगी, मतलब लोग किधर जाएं? बैरिस्टर साहब मैं एग्री करता हूं, ये एक गैर मामूली जो कीमतों में जो है इजाफा हो रहा है अशिया खुर्दोनोश की, क्योंकि हमने कम तो किया 38% से 11% पे हम इन्फ्लेशन को लेके आए, ये नहीं है कि हम नहीं लेके आए, लेकिन अब बात ये है, जो एक बड़ी खूबसूरत बात उस दिन वज़ीर आज़म साहब ने की, हम लोगों की यंग पार्लियामेंटेरियंस की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा आपके तमाम तर प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, मैं चाहता हूं कि मैं आपकी मदद करूं, आप आवाम से वादे करके आए हैं, आपने प्रोजेक्ट्स देने हैं, आपने काम करने हैं आवाम के लिए, लेकिन इशू ये है कि बदकिस्मती ये है कि हम IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं और उधार लेके ही अगर आपने घर चलाना है तो इंसान की ख्वाहिश तो हो